जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्रिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा पेपर 1 हिंदी में व्याकरण से आपके जो है क्वेश्चंस बनने वाले हैं और व्याकरण आपका अहम रोल प्ले करेगा आपको इस जो है पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। जैसा कि आपको मालूम है 100 आउट ऑफ जो है 30 आपको इसको करना मस्ट होगा और उसके लिए व्याकरण जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो इस वीडियो में जो है व्याकरण से का जो है प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूँ और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपकी रहने वाली है। इससे पहले 1 प्रैक्टिस सेट जो है व्याकरण का जो है डला हुआ है इस चैनल में, तो उसको अगर आपने अभी तक नहीं वॉच किया है तो जरूर देख लीजिएगा। ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है और इसी पैटर्न के आपके क्वेश्चंस व्याकरण के देखने को मिलेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, तो पूरे वीडियो में अगर बने रहते हैं तो आपका अच्छा खासा व्याकरण में का जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बने रहिएगा अंत तक। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य की यहाँ पे पहचान करने के लिए कहा गया है। हाथ को जेब में रखो, अभी कहीं नहीं जाना है, तुमसे कोई कम नहीं है, तुमसे कोई कम नहीं है, मैंने कहीं नहीं जाना है। तो इसमें से आपको पहचानना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य की अगर बात करें तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जैसे कि आपने मालूम कर ही लिया होगा। मैंने कहीं नहीं जाना है ऐसा जो है वाक्य कोई नहीं कहता, ये आपका रॉन्ग सेंटेंस है। तो डी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए दोस्तों। तो अनु जोड़ उपात मिल के क्या बनता है? अनुपात बनता है। तो अनु जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? करवाहट स्त्रीलिंग शब्द है, चाय और ये जो है आपका मक्खी पुल्लिंग शब्द जो है आपका बचपन हो जाएगा, यानी बचपन शब्द इसमें से जो है पुल्लिंग है। कबूतर दाने चुगते हैं वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। यानी कबूतर के पर्यायवाची पूछ लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऊठ, कर्ण, ओस और कपोत, ये 4 ऑप्शन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कपोत। कपोत जो है किसका पर्यायवाची है? कबूतर का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कबूतर का और पर्याय आपको याद रखने की जरूरत है, जिसमें से आपका आ जाता है दूसरा शब्द आता है पारावत, फिर आपका आ जाता है पंडुक, फिर आपका परेबा भी बोला जाता है, कबूतर के पर्याय में आता है। इस तरह कलधवनी भी बोला जाता है कबूतर को, कलधवनी। तो ये सब पर्यायवाची है आपके कबूतर के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हिंदी वर्णमाला में अनुस्वर और अह क्या है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये दोनों जो है आपका क्या आता है? ये दोनों आपका जो है आयोगवाह कहा जाता है। इन्हें जो है आयोगवाह के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ये आयोगवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर देखेंगे तो ये आपका गंधांश से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो गंधांश सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है दोस्तों, ट्रिक होता है, जिसको आप समय जो है कम समय में आप कर पाएंगे इस ट्रिक का यूज करके प्रयोग में लाके। सबसे पहले आपको गंधांश को पढ़ना नहीं है। सबसे अच्छा इसका जो है अप्रोच ये माना जाता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद जो है आपको गंधांश को सरसरी निगाहों से पढ़ लेना है जल्दी में। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, आप पढ़ लिए, ऑप्शन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस कीवर्ड्स को देखिए। यहाँ पे पूछा है व्यक्तित्व और अस्तित्व, तो ये दोनों वर्ड जो है आपको पैसेज पढ़ते समय, गंधांश को पढ़ते समय ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है हमारी विज्ञानताधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो यहाँ विज्ञानाधृत जो है वर्ड आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए कीवर्ड का काम करेगा। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो भस्मासुर शब्द को भी आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कीवर्ड होगा, यानी गंधांश पढ़ते समय इन सब जो है शब्दों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और उसमें से गंधांश के साथ में अगर देखिएगा तो एंड में आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको व्याकरण से रिलेटेड होगा, जिसमें आपको गंधांश पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप इजीली उसको जो है पहले आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी है, ये आपको यहाँ पे चुनना है। यानी फूल शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? सुमन, पल्लू, पग और धरनी। तो यहाँ पे सुमन जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फूल का पर्यायवाची सुमन होता है। नेक्स्ट है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कारक क्या है? तो कारक की पहचान करनी है। तो कर्म कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है या संप्रदान कारक है? तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो से आ गया है, बस से पाठशाला जाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे करण कारक आपका आ जाएगा।
तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए गंधांश की ओर चलते हैं और इसको पढ़ते हैं और इसके सही आंसर की तलाश करते हैं। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राधिकिक मूलाधार देखकर हमें जहाँ भौतिक परिवेश की पूर्णता परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशील दे रही है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांकी बना दिया है। अब देखिए बहिष्कृत शब्द आ गया। अब कीवर्ड्स की ओर ध्यान दीजिए, एक अप्रत्याशित भी आ गया है। उसके बाद अगर बात करें तो पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र से प्रकृति के हाथ पहुंच गए हैं और इस बंद गली से पहुंच गए हैं और इस बंद गली से पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है। इससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर हाथ ना बन जाए। व्यक्तित्व की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर अणु विस्फोट का मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकते हैं। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का जो है स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व की संबंध में शंकाग्रस्त है। तो यहाँ पे देखिए अस्तित्व आ गया और व्यक्तित्व आ गया, लास्ट में आ रहा है। चलिए अब ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। वह शक्ति भौतिक शक्तियों की स्वामी है, ये भी गलत हो जाएगा। उसका आत्मविश्वास लुप्त हो जाता है, ये भी कहीं भी नहीं बताया गया, ऐसा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे, वह विज्ञान का विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ये यहाँ पे हम लोग पढ़ें तो समझ में आया कि विज्ञान के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि विज्ञान किस तरह से वरदान और अभिशाप की ओर की बात की जा रही है गंधांश में। तो आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारी विज्ञानाधिधृत शिक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है किस चीज़ की? जीवन का सर्वांगीण विकास हो? नहीं, पूरी तरह से सर्वांगीण विकास तो नहीं कहा गया है। गतिशील जीवन का प्रत्यावर्धन है या फिर जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास है या जीवन का एकांकी विकास है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो पाठ में हमें यह समझने को मिला है कि विज्ञानाधित शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किस चीज़ के लिए? अपरिसीमित भौतिक शक्तियों के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा अपरिसीमित भौतिक शक्तियों के स्वामी, यानी ऑप्शन आपका इसमें अगर देखेंगे तो आपका सी आपका करेक्ट हो बैठेगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो भस्मासुर बनने से कैसे रोका गया है जा सकता है? ऑप्शन पढ़े, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, मानव सभ्यता का जो है विनाश करके, या फिर भौतिक जीवनों के मूल्यों का निर्धारण करके। तो ये दोनों नहीं होगा। और यहाँ पे प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, तो ये भी नहीं कहा गया है। यहाँ पे नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकास करके जो है आप इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नैतिक और आत्मिक मूल्यों की भी जो है यहाँ पे बात कही गई थी, तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस वे में एक दो सेट आपका किसी भी जो है एग्ज़ाम का अगर आपके पास अगर हिंदी का जो है पेसेज है आपके पास, तो पुराने बुक से भी आप जो है एक दो जरूर जो है प्रैक्टिस करके जाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बस इस टेक्निक को यूज़ करके आप अच्छे जो है स्कोर गेन कर सकते हैं।